हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने आपको काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक में करवा दिया था चॉइस ऑफ पोजीशन एक्सिस, चॉइस ऑफ टाइम एक्सिस, ग्राफ, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन के कैसे प्लॉट करेंगे। बेटा अब कर रहे हैं हम टाइप ऑफ मोशन। देख, पहले भी हमने टाइप ऑफ मोशन की थी जिसमें हमने ये कहा था वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। ये कर रहे हैं हम टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड जिसमें आप पहला बोलोगे ट्रांसलेटरी मोशन। फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन जिसको आप कहोगे रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। एक लाइन लिखनी है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन है स्ट्रेट लाइन में, that type of motion will be called translatory motion। दूसरा बेटा, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में इसका हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैरेलल लाइन में चले। जब ये बॉडी ऐसे चलेगी तो हर एक पार्टिकल इकट्ठा चले, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चले। मीन्स इफ ए बॉडी नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका हर एक पार्टिकल जो इसको बनाता है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल must follow the parallel path या path of parallel line, parallel path and equal distance in equal interval of time। equal distance चले in equal interval of time, that is called rectilinear या ट्रांसलेटरी मोशन। बेटा और कुछ नहीं करना, जब भी कोई एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चले, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई एक पार्टिकल ना होके कोई बड़ी बॉडी हो और वो आगे चले, तो इसका हर एक पार्टिकल पैरेलल चले, मतलब स्ट्रेट लाइन में। सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कब? जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करे, परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स rotate about a fixed point, that is called center of the circle, center of the circle। एक फर्क है बस, जैसे अपनी अर्थ है, अपनी अर्थ का मैंने आपको रेडियस बता रखा है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करे, जिसको हम रोटेशन बोलेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ, तो इसके हर एक पॉइंट का सेंटर इस एक्सिस पे लाई करेगा। ध्यान से देखना, बेशक अर्थ का रेडियस r हो, पर जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो हर एक पॉइंट, जैसे ये P पॉइंट है तो इसका सेंटर PM है,
ये P1 पॉइंट है तो इसका सेंटर M1 है। जब कोई चीज ऐसे अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, या जैसे हमारा सन एक सेंटर, सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे घूमे, तो इसको हम रोटेशन नहीं कहते, इसको हम रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये भी सर्कुलर मोशन है। पर इस सर्कुलर मोशन में सन एक सेंटर है और हमारी अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है। इसमें टाइम पीरियड होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये बाद की बात है सारी। अब तो बस ये है बेटा एक लाइन, ट्रांसलेटरी वो जो स्ट्रेट लाइन में चले, सर्कुलर वो जो सर्कल में घूमे। अगर एक पॉइंट है सर्कल में घूमता है तो सर्कल का सेंटर, उस सर्कुलर मोशन का सेंटर अपनी एक्सिस के अबाउट घूमे तो उसे रोटेशन कहते हैं, और अगर एक्सिस बाहर हो तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। अब थर्ड, वाइब्रेशनल मोशन। थर्ड मोशन वाइब्रेशनल मोशन और बेटा ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन, बस ये तीन टाइप के मोशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पाथ। जैसे उसमें स्ट्रेट लाइन पाथ था, इसमें सर्कुलर पाथ है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन इज दैट इन विच ए ऑब्जेक्ट और ए बॉडी मूव to and fro about a point called mean position. Point called mean position मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट, ये हमने मेन पोजीशन ले ली O, ये दो पोजीशन ले ली जिन्हें हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में ऐसे घूमे, इससे बाहर ना निकले, ऐसे वाइब्रेट करे या ऐसे ऑक्सीलेट करे, बस इनमें कोई फर्क नहीं, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेशनल सेम ही है। पर अगर टाइम पीरियड थोड़ा कम हो जाए ना, टाइम पीरियड इज वेरी वेरी लेस, तो हम उसे वाइब्रेशनल बोलते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन मींस एक आपने यहां पे एक बॉल डाल दी, झूला डाल दिया, उसको ऐसे ऑक्सीलेट कर दिया, वो इस ए के और बी के बीच में ऐसे घूमता रहेगा। इसका भी कुछ टाइम पीरियड होगा, जैसे सर्कुलर का टाइम पीरियड था। इन दोनों को इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, इसको इसकी मीन पोजीशन। ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि जैसे मॉलिक्यूल्स या कोई चीज जल्दी जल्दी ऑक्सीलेट कर जाए तो उसे वाइब्रेशनल मोशन कह देते हैं, जिसका टाइम पीरियड बहुत बहुत कम हो। बेटा ये तीनों के तीनों मोशन कर लेना। अब इसमें मैं एक आपको मेन ये बता देता हूं, जिसका एग्जांपल लेके आपको ध्यान रहेगा अच्छी तरह, कि जो सिलाई मशीन है जिसमें हम कपड़ा सिलते हैं, उसमें ये तीनों के तीनों मोशन इकट्ठे प्रेजेंट है। सिलाई मशीन में तीनों मोशन इकट्ठे हैं। जो सुई के नीचे से कपड़ा चलता है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन, जो सुई ऐसे ऐसे चलती है दैट इज वाइब्रेशनल मोशन या ऑक्सीलेटरी मोशन, और जो हम ऐसे घुमाते हैं मशीन को दैट इज सर्कुलर मोशन। टाइप ऑफ मोशन में तीन हो गए और इन तीनों की आपको याद करना है अच्छी तरह। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर में है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो आपने 9th में बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। इसके अपने ट्राई करना के अपने नोट्स बनाने की। सबसे पहले बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर मैं इसके पॉइंट लिख दूं सारे, तो फिर लास्ट में आपको डिफरेंस में दिक्कत नहीं आएगी। इसी को कर लेंगे। पहली हो गई इसकी टोटल पाथ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब एक आदमी यहां से चला 4 मीटर, ये 5 मीटर, और फिर यहां से ये 6 मीटर ए से चल के बी पे पहुंच गया, तो उसकी टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी इज 15 मीटर। 15 मीटर है। हम डिस्टेंस के लिए जो ये चलेगा एक्चुअल में हम उसकी लंबाई माप लेंगे। जितना वो चलता है वो लंबाई उस ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। थर्ड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें जस्ट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फोर्थ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन may have any numerical value। इन दो के बीच में डिस्टेंस कुछ भी वैल्यू रख सकता है। भाई यहां से अगर ऑब्जेक्ट बी पे जाना है और वो ऐसे चल के ऐसे जाए, ऐसे, और इसकी लंबाई हो 3, ये 7, ये 10 और ये 5, तो ये ही डिस्टेंस 25 हो गया, 25 मीटर। इसका मतलब दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू एक नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स tells us about the nature of motion, about the nature of motion या about the path followed। भाई वो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में उसने कौन कौन सा पाथ फॉलो किया है, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ए और बी के बीच में स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन मे हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पाथ फॉलोड बताता है कि भाई ये आदमी ऐसे ऐसे आया है। बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे? मिनिमम पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
is called displacement. Path length या displacement between 2 points, displacement between 2 points have a unique value. दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस हमें यूनिक वैल्यू देगा। अगर इस केस में देखो, अगर हम इस ए से बी तक इस सीधी लाइन को मापें और ये आए 9 मीटर, तो ए के और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर ही रहेगा। 9 मीटर से अलग नहीं हो सकता, फिक्स रहेगा 9 मीटर, इससे अलग नहीं बदलेगा। थर्ड, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रोवाइड करता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पोजीशन gives us no idea about the path followed. हमें कोई आइडिया नहीं देता कि ऑब्जेक्ट वहां से वहां तक गया कैसे था। बस एक लास्ट है इन दोनों में जो कंबाइंड है, वो मैंने पहले उसमें नहीं बताया था कि डिस्टेंस may be equal to displacement. Distance may be equal to displacement if motion of a particle, motion of a body is in straight line, या motion is a translatory motion। भाई यहां से हम एक बॉडी को यहां से चला देते हैं और वो यहां से चल के सीधा बी पे आ गया, सीधा बी पे, तो डिस्टेंस भी यही हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, ये दोनों बराबर में हो गए। अदरवाइज डिस्टेंस would be greater than displacement, always greater than displacement, always। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा। यही बात यहां लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस इफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने ये बात यहां ऐसे लिख दी, डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस इफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज displacement always less than distance, displacement always less than distance, हमेशा। and thus, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अरे कुछ भी नहीं है भाई, 9th में किया हुआ है, इसलिए एक लास्ट लाइन ये लिख सकते हो आप कि भाई डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ऑलवेज ग्रेटर देन
और इक्वल टू 1। 1 कब? जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ग्रेटर देन कब? जब वैसे ही होगा। अगर कोई ये पूछ ले आपसे कि भाई डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, तो इसको आप कह दोगे मे बी इक्वल अदरवाइज लेस देन 1। बेटा मैंने यही तो समझाया तुम्हें अभी कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये हो सकते हैं। डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, नहीं तो हमेशा बड़ा। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के इक्वल जब स्ट्रेट लाइन में चले, नहीं तो हमेशा छोटा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। पहली बात, अगर मैं ऐसे डायग्राम बना दूं कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चला ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए से बी पे पहुंच गए, ए से बी पे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ all three particles, displacement of all particles equal, डिस्टेंस डिफरेंट, तीनों का डिस्टेंस डिफरेंट होगा, पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन तीनों का बराबर। दूसरी बात, जल्दी जल्दी से ये याद कर लेना, इन कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक पार्टिकल आर रेडियस का यहां से कंप्लीट सर्कल बना दिया उसने, ए से चल के, इसका रेडियस आर है और ये दोबारा ए पे आ गया, देन डिस्टेंस आवर कितना होगा? 2 पाई आर, पर वहीं पे पहुंच गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। सेकंड केस, हाफ रोटेशन या हाफ सर्कुलर पाथ, तो पार्टिकल ए से बी पे गया, तो बेटा डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस हुआ ये, और ये कितना होगा? सर्कमफ्रेंस का आधा, टोटल सर्कमफ्रेंस इतनी, 2 से डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस हो गया पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 2r, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी सीधी स्ट्रेट लाइन में 2r है। अरे डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में ही तो लेना होता है। थर्ड, 1/4 रोटेशन या क्वार्टर, 1/4 रोटेशन में पार्टिकल ए से सी पे आया, तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस 2 पाई आर बाई 4, पूरे का चौथा हिस्सा, ये क्या बन गया? पाई आर बाई 2, पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बेटा ये आर है रेडियस, और डिस्प्लेसमेंट में हमें ये लाइन चाहिए AC, डिस्प्लेसमेंट में हमें ये AC लाइन चाहिए, AC, और ये पाइथागोरस लगाएंगे तो r² प्लस r², ये आ जाएगा √2r, ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक फोर्थ और याद कर लेना, फोर्थ, ओडोमीटर एक डिवाइस है जो व्हीकल्स के
डैशबोर्ड पे लगा होता है विच मेजर द डिस्टेंस। मेरी बात समझ आ रही है? जब आप ये देखते हो कि आपका व्हीकल कितना चल चुका, तो आपके एक्टिवा में, गाड़ी में एक मीटर होता है जिसे ओडोमीटर कहते हैं। वो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ता, वो आपका डिस्टेंस पढ़ता है, डिस्टेंस। फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ पे ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। फिफ्थ, फ्रॉम 6 AM to 6 PM, 6 PM, distance and displacement, distance, displacement and distance by minute hand, minute hand, घड़ी में जो मिनट हैंड है उसका 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मिनट हैंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। बात समझ आई? डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों? जो मिनट वाली सुई है वो ऐसे घूम के 6 बजे तक वहीं पे आ जाएगी। और डिस्टेंस, ट्राई करो, शाबाश, डिस्टेंस, मिनट वाली सुई 6 बजे से 6 बजे तक 12 चक्कर लगाएगी। एक सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस 2πr है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बजे से 6 बजे तक हमारा डिस्प्लेसमेंट 24πr हो जाएगा। 24πr, this becomes displacement from 6 AM to 6 PM. Third, 6 AM to 6:30 PM, मिनट हैंड का डिस्प्लेसमेंट 6 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक निकालना है। तो बेटा डिस्टेंस में जो वो 24πr था, अरे उसके 12 चक्कर लगेंगे। एक डिस्टेंस 2πr है, उसमें आधा और जोड़ देना है। ध्यान से देख लेना, आ जाएगा समझ। एक बार और सुनो, ये 6 बजे है, दोनों तो यहाँ पे है। शाम के 6 बजे तक ये मिनट हैंड वाली सुई 12 चक्कर लगा लेगी। हावर हैंड तो चलो कहीं भी चला जाएगा, सॉरी, मिनट हैंड वाली 6 बजे बेटा यहां पे होगी। और ये मिनट हैंड वाली, क्या बोल रहा हूं, हावर हैंड यहां पे होगी, मिनट हैंड यहां पे होगी। और ये शाम तक 12 चक्कर लगा लेगी। डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, पर 6:30 में फिर यहां चली जाएगी ना, इसलिए 25R। और डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट 2R, डिस्प्लेसमेंट 2R, डिस्टेंस ये बेटा, ये हुआ आपका कंप्लीट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। अब इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको एक थोड़ा ज्यादा टिपिकल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार आया हुआ है किसी एंट्रेंस में कि यहां पे एक ये व्हील है, व्हील ऑफ रेडियस r, ये व्हील है भाई ऑफ रेडियस r। ये व्हील अर्थ के ऊपर रोटेट करके, अर्थ के ऊपर इसने रोटेट किया, हाफ रोटेशन कर दी, हाफ रोटेशन। तो ये हाफ रोटेशन के बाद ऐसे हो गया, ऐसे कि B यहां आ गया, A यहां आ गया, A। तो वो ये पूछ लेता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट A,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ए, तो आपको मना कर देना है। मतलब पहली बात मैं ये कहूंगा कि वो पूछेगा ही नहीं कि ए का डिस्टेंस बताओ, सोचो क्यों नहीं पूछेगा। जब आप इसको ऐसे घुमाने लगोगे ऐसे, तो ये जो ए है ना, ए तो पता नहीं यहां तक जाने में ऐसे कैसा कैसा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मेरी बात समझो यहां पे ध्यान से। अगर मेरा ये पॉइंट ए है, ये ए, और मैं इसको ऐसे रोटेट करने लगूं ऐसे, तो ये सोच के देखो कि ये ए पॉइंट नहीं पता भाई कौन से पाथ से जाएगा, कैसे जाएगा, कोई जादूगर थोड़ी है। इसलिए वो आपसे इस ए पॉइंट का डिस्टेंस नहीं पूछ सकता, कभी नहीं पूछेगा। वो ये कहेगा ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये जो लंबाई है, ये पाई आर है, आधी रोटेशन है ना बेटा, पाई आर। और ये जो लंबाई है, ये है 2r, 2r। तो ये a2, a1 या a डैश, इसकी वैल्यू कितनी आई, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस लग गई। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बताया है? मैंने एक व्हील लिया है, उस व्हील को ऐसे रोटेट करवाया है, रोटेशन की हाफ रोटेशन के बाद व्हील यहां आ गया। ये बी भी पता नहीं कैसे कैसे यहां पहुंचेगा, ये ए भी पता नहीं कैसे यहां पहुंचेगा। इसलिए ना ए का डिस्टेंस पूछेगा ना बी का डिस्टेंस पूछेगा, पर डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक होगा ना। ये हमारा 2r है, ये पाई आर है, पाइथागोरस लगा दी। हाँ, एक बात और, अगर वो इसकी फुल रोटेशन दे दे, फुल रोटेशन, और ये ए पॉइंट दोबारा यहां आ जाए, बी यहां आ जाए, फिर भी हम इस ए का डिस्टेंस नहीं बता सकते। डिस्टेंस ऑफ ए इन फुल रोटेशन बेटा अननोन, बता ही नहीं सकते। सोचो अब आप, जब ये ऐसे घूम के यहां आया है, तो इस ए का थोड़ी पता है ये कितना तमाशा करके यहां पहुंचा है। इसके पाथ की लंबाई नहीं माप सकते। पर इस केस में ए का जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन वन फुल रोटेशन बिकम्स 2 पाई आर। ये जो यहां से यहां तक लंबाई बनी ना, ये इसकी कंप्लीट 2 पाई आर बनी डिस्टेंस की। ठीक है बेटा, ये टोटल कंप्लीट हो गया आपका। इसको अच्छी तरह